गुड मॉर्निंग बच्चों। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं और हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। आपको बोर्ड पे फॉर्मूलेज भी दिख रहे होंगे। ये मैं पिछले वाले एक्सरसाइज में आपको समझा चुका हूँ। इसकी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उस पर मेरे चैनल पे आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब ये कुछ फार्मूलेज हैं। वैसे तो 3 ही फार्मूले होते हैं, लेकिन मैंने इन 3 से और कितने बन जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें से ही हम साइन यहीं छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर वहाँ ले जाते हैं तो 1 बन जाता है। कॉस को अगर यहीं छोड़ देंगे तो साइन को वहाँ ले जाएंगे, ये दूसरा बन गया। सो ऑन इसी तरह से इनमें भी कर लेते हैं। तो जब हमारा आएगा जैसे जब उसमें हम उसमें से यूज़ करते चले जाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं ये फॉर्मूले हटाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको आज मुझे इन्हीं के बेस पर दिखाना है कि कैसे इनका यूज़ करके आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो समय नहीं ख़राब करूंगा, इसको समझते हैं फटाफट। एक छोटा सिंपल सा लॉजिक समझिए। सबसे पहले तो कोई भी सम्स आपके सामने आता है जब आइडेंटिटी वाले चैप्टर में, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यानी कि कोई भी टर्म हो, यानी कि जितने भी टेंजेंट हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, अगर मान लो आपको टेन कॉट सेक कोसेक दिख रहा है तो इनको इन दोनों में मर्ज कर दो। यानी कि सारी आइडेंटिटीज में से अगर आपको साइन कॉस नज़र आ रहा है तो साइन कॉस वाले को तो साइन कॉस वाला ही रहने दो, अदरवाइज बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको साइन कॉस में ले आओ किसी भी तरह से, इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से। तो बस वही कुछ करना है। तो जैसे सेक है तो सेक का साइन या कॉस में क्या होता है फॉर्मेशन, तो जैसे सेक है तो सेक का अपोजिट होता है हमारा कॉस, यानी कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। तो मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा था आपसे। अगर आपको अब क्लियर हो गया हो तो आप थोड़ा सा और आगे समझिएगा। मतलब कोई भी आइडेंटिटी हो, सेक हो टेन हो तो या आपका कोसेक हो या आपका कॉट हो, उनमें उनको साइन या कॉस में ही चेंज करना है, साइन या कॉस में ही चेंज करना है। अब जैसे टेन है तो टेन को हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस में, क्योंकि टेन का और कोई फॉर्मूला हम पे है नहीं है। टेन को हम कॉट में तो ले नहीं सकते, टेन को हम सेक में तो जा नहीं सकते, लेकिन टेन से हम साइन कॉस में जा सकते हैं। तो साइन कॉस में ही जाना है हमें हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये 1 माइनस साइन ए। साइन ए वाले को साइन ए वाला ही रहने दो। लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट साइड हमारा आंसर होता है। अगर वो सिंगल डिजिट में है या सिंगल वैल्यू में है तो, अगर वो भी ऐसे ही कुछ बना हुआ होता तो हम दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं तो मैच करते हैं। तो वो आगे बताऊंगा जब जैसे जैसे सम्स आएंगे आते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो sec a को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए को क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसकी हमें नीड अभी नहीं है। अब नॉर्मली आप जो अपना फ्रैक्शन सॉल्व करते थे ना, वही चीज है। तो इसको देखते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। तो फ्रैक्शन वाला सम्स में हम जैसे 1/2 होता था या 2/3 होता था, दोनों का एलसीएम लेते थे ना। एलसीएम लेने के बाद फिर नीचे वैल्यू आ जाती थी। तो यहाँ भी दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा। जब सेम आ जाएगा तो बस इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका इसमें डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगाने के बाद आएगा 1, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा। तो जो 1 आया, 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 1 आएगा, साइन एज इट इज, ठीक है। कॉस से कॉस में डिवाइड लगाओ, क्या आएगा, 1, ठीक है ना। फिर 1 का साइन में कर दो कि क्या हो जाएगा, साइन ए, ओके। अब ये हो गया इस तरह। अब ध्यान से देखो आप, ये एक आइडेंटिटी बन रही है। अगर आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलोगे तो आपको सब चीज नजर आने लगेंगी धीरे धीरे करके। बस आप सम्स को करना शुरू करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी मुझे क्या करना है। अब a प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है, मैं यहीं पर लिखता जाता हूं, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले जो भी यूज होने वाले हैं चैप्टर में वो यहीं कवर्ड हो जाएंगे। तो आपको इन्हीं को याद करना होगा बस। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, भैया आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली वैल्यू a हो गई तो इसलिए a का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू b हो गई तो b का स्क्वायर, ठीक। कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बना कॉस ए आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया है, देखेंगे तो। अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, साइन स्क्वायर ही हो गया।
अब ये भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, तभी बढ़ पाएंगे आगे, क्योंकि फिर हमें कन्फ्यूजन फैलेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें कहाँ मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता यहाँ पर आने के बाद भी कि करें क्या, तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर वाली वैल्यू को 2 बार लिख लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझना। एक से एक वैल्यू काट दो, बचा एक, तो यही हमारा आंसर है जो हमें लाना था। तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट सम आ चुका है, इसको हम देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ मत करो, सिंपल वही लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और उसके अगले स्टेप में हो जाएगा ये हमारा कॉस स्क्वायर है, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने किया है, जस्ट पीछे ही। अब इसको देख लेते हैं, ये एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ये रहा, इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर है, ठीक है। ब्रैकेट में ही चलने देना, तो कि आपको कंफ्यूजन नहीं फैलेगा कि हमें करना क्या है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, पता चल रहा है। सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। फिर अगेन कॉस स्क्वायर है, इससे दोनों कट गए, क्या बचा, 1 आ गया ना, देखो 1 ही लाना था। तो बस इसी तरह से करते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सम से आपका वो है tan a प्लस कॉट ए इजक्वल टू sec a cosec a। तो मैंने वही समझाया था आपको, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा, सबको साइन कॉस में ले आओ। तो देखो इसका फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, इसका फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो बस यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, यानी कि अब ए है तो ए ही लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में आ जाओ। वैसे अगर हम चाहें तो पहले इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि शायद यही मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तब उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको करते हैं कॉस ए साइन ए। भाई एलसीएम में यही तो होता है, कई बार आपके पास जैसे अलग अलग ऑड नंबर्स आ जाते थे, प्राइम नंबर, जैसे कि एक 3 हो गया एक 5 हो गया, तो आप दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे ना, 3 5 जा 15। तो बस दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू नीचे आएगी और ये ऊपर है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा ना, बचेगा साइन। साइन बचा तो साइन का साइन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है। साइन का इस पूरे में डिवाइड लगाऊंगा तो साइन वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा कॉस वाला पार्ट। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला है, दिख रहा है ना आपको। 1 थीटा ईटा सीटा इन सब से मतलब नहीं होता, ये सिर्फ एंगल होते हैं। तो एंगल देख के घबराना नहीं है कि ये यहाँ पर थीटा था और यहाँ पर ए हो गया, तो इनको आप ध्यान मत दो, ये बस एंगल को दिखाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो अगर थीटा है तो थीटा लिख देना है, ए है तो ए लिख देना है, फाई है तो फाई लिख देना है, ईटा का साइन है तो ईटा का साइन लिख देना है, अल्फा है तो अल्फा लिख देना है, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा। ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। अगले स्टेप में 1 अपॉन कॉस ए को मैं अलग लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई में, और साइन ए को भी अलग दे दे रहा हूँ। अलग लिखने का कारण क्या है, ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए कि ये मैंने किया क्या है। 1 अपॉन कॉस को मुझे चेंज करना था सेक में, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और 1 अपॉन साइन होता है हमारा कोसेक ए। यही देखो हमारा आंसर था। तो अगर आपका सिस्टम सही चल रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आंसर भी आपका सही ही आएगा। बस जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिए। ये मैं आपके सामने 2 सम्स एक साथ लेकर आया हूँ, थोड़ा सा स्पेस और टाइम बचाने के लिए।
तो कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे बताया था फिर वही करेंगे। कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, सेक को हम क्या ले सकते हैं 1/cos, ठीक है। तो पहले इसी को देखते हैं चेक करके, ये हो जाएगा एलसीएम लेके कॉस नीचे, कॉस का इसमें 1 में कर देंगे तो कॉस ए आ जाएगा +1, ठीक है। अब कॉस ए +1 लिख लो या 1 माइनस वो 1 प्लस कॉस ए लिख लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। बस ये मैंने आपको सही तरीके से हो जाए इसलिए दिखाया है, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वही आइडेंटिटी जो पीछे साइन वाले में करी थी, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई वही लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है देखो साइन स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। कुछ नहीं करेंगे, एक बार फिर से इसको भी स्क्वायर वाले फॉर्मेट को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, 2 है ना, 2 बार लिख दिया, एक के नीचे 1 मान लो, एक के नीचे ये कॉस लिख दो, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है हमारा 10, ये रहा 10, देखो आ गई ना पहली वैल्यू, और मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू साइन है, यही हमें लाना था। देखो आगे बढ़ते हैं, कॉट है कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे, इसको नहीं नजरअंदाज करना है, ये ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि कॉस तो कॉस है ही है। इसको अभी नहीं देखते हैं, पहले इधर देखते हैं, शायद इसी से ये आ जाए, नहीं आएगा तब उसको टच करेंगे। तो सिंपली मैं वही एलसीएम लेने जा रहा हूँ, तो एलसीएम हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर वाली वैल्यू कट जाएगी, बचेगा कॉस स्क्वायर, माइनस 1 से डिवाइड लगाएंगे तो यही आएगा लौट के, और मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखना होगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी होती है, देखो 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो ऊपर हो गया एक कॉस स्क्वायर ए और दूसरा भी कॉस स्क्वायर ए, एक के नीचे मैं साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ, एक के नीचे 1, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चलेगा, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, देखो यही हमें लाना था, समझ में आया। तो बस आप फॉर्मूले कवर्ड रखिए, आपका कोई भी सम्स छूटेगा नहीं, एग्जाम टाइम में घबराने की जरूरत नहीं है, जाते ही पहले सारे फॉर्मूले लिख लो, सबसे बढ़िया, झंझट ही खत्म, आपका एक भी सम्स नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अपना नेक्स्ट सम्स करते हैं, फिर से वही एलएचएस लूंगा, आरएचएस को बाद में देखते हैं, अगर नीड होती है तो आरएचएस पे स्विच करते हैं, वरना एलएचएस से ही अगर वही आंसर आ रहा है तो हमें उसको छेड़ने की या टच करने की जरूरत नहीं है। तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos, इसके नीचे 1 मान लो क्योंकि अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, अपॉन इसको तो मैं लिख ही सकता हूँ 1/cos, है ना, पीबीपी एचएचबी वाले फॉर्मूले से। पहले दोनों का एलसीएम लूंगा, तो दोनों का एलसीएम आ गया cos ए। देखो एक बात का ध्यान रखा करो, ये मेन डिवाइड है, तो इसके ऊपर की वैल्यू है, अगर उसमें भी डिवाइड हो रहा है या उसमें भी फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है तो वो ऊपर करना है, और नीचे का है तो वो इसके बाद करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया ना, तो मेन फ्रैक्शन अब ये है मेरा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन डिवीजन कौन सा है, यानी मेन फ्रेम कौन सा है हमारा, तो फ्रेम में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वाली बात ध्यान देने की। तो ये वाला जो अपॉन है वो ये है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ है, अब ये ऊपर चल रहा है अलग, तो 1 का डिवाइड लगाऊंगा कॉस में, कॉस ही आएगा, कॉस 1 जा कॉस, प्लस कॉस का कॉस में डिवाइड लगाया 1 आया, 1 का उसमें करा मल्टीप्लाई 1 ही आ गया, नीचे वाला सेम,
एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी 4 अपॉन होते हैं इस तरह से, मेन अपॉन ये है, अगर ये वाली वैल्यू दोनों सेम आ रही हैं तो ये कट जाएंगी, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, देखो सेकंड और फोर्थ जो डिवीज़न आ रहा है वो कट जाएगा सेम होने की वजह से। अब नीचे 1 है तो 1 से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, तो जो बचा वो सिर्फ ये बचा है। सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, सिस्टम का विशेष ध्यान रखेंगे। जिस तरह सम्स बता रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में किया जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। एक वीडियो को 10 बार देखिए लेकिन अच्छे चीज़ों को सीखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए, आप थोड़ा सा गौर दे के ध्यान दीजिए। जब पढ़ रहे होते हैं तो बाकी टेक्स्ट फॉर्म को और नोटिफिकेशंस को थोड़ा सा ऑफ कर दिया करें, ताकि सिर्फ वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट हो पाए। तो ध्यान दिया आपने यहाँ तक बात। अब क्योंकि हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है तो अब हमें जरूरत है राइट साइड स्विच करने की। तो साइन स्क्वायर है, कॉस है। अभी तक तो मैंने ये कहा था कि साइन और कॉस में सबको चेंज कर दो, लेकिन यहाँ पर तो साइन कॉस ही है, अब चेंज क्या करें। तो अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो जो आ रहा है उसको करते जाओ, कहने का मतलब है मैथ एक हिट एंड ट्रायल रूल है। अगर आप जितना हिट करते जाओगे और ट्रायल करते जाओगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैथ करने का कोई सिस्टम नहीं होता है, मतलब बस उसको एक फॉर्मुलेशन में डिवाइड करते जाते हैं। जो हमें दिख रहा है उसे करो, जब तक करोगे नहीं तब तक उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा नहीं। तो साइन स्क्वायर है, हम पे कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि हम क्या करें। साइन स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसमें कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो मेरे पास यही विकल्प बचता है। तो मैं उसको लिख के देख लेता हूँ, मालूम पड़ जाएगा क्या करना होगा आगे। अब क्योंकि पीछे कुछ सम्स में मैंने 1 स्क्वायर को 1 लिखा था, तो यहां मैं 1 को 1 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, ना। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइनली उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और नीचे भी हमारा यही रहेगा जो था, ये हमारा कट हो गया देखो। और जो बच के आया वो जादू है, LHS टू RHS। कॉस ए प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस कॉस ए लिखो, बात एक ही है। बस माइनस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, प्लस वाले में कोई अंतर नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। तो होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट सम्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो यहाँ भी वही समस्या देखो आ गई है कि साइन और कॉस में तो पहले से ही सम्स है, तो अब क्या करें। तो एक हमारे पास एक और टर्म है रेशनलाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी एक फॉर्मूले का पार्ट है, रेशनलाइजेशन। यानी कि ये भी एक हमें करना पड़ता है कई बार। तो ये एक फॉर्मूला है, रेशनलाइजेशन मतलब ट्रिक है। इसको इनको नाम मत समझ लेना कि ये यही है, ठीक है ना, कि इनको मैं कहने के लिए लिखा है रेशनलाइजेशन, ऐसा नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको मेंशन कर दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर के अंदर। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले LHS वाले पार्ट को लेते हैं। रेशनलाइजेशन में जो नीचे वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपोजिट साइन से, ऊपर नीचे लिख के। यानी कि अगर 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे लिखो और मल्टीप्लाई करो। बस ये जो ट्रिक होती है वो रेशनलाइजेशन होती है। रेशनलाइजेशन को ज़्यादा समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर रेशनलाइजेशन को लेकर मैंने समझाया हुआ है, 9th क्लास का वीडियो है और आपको अच्छे से क्लियर हो रखा है उसमें मैंने। तो देखो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले पार्ट को तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ और नीचे वाला पार्ट जो हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी माइनस बी था ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको 1 को 1 रहने दूंगा। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए, साइन से एक साइन कट जाएगा और देखो आपको RHS मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपके सामने एक सम्स और आता है, इसको देखते हैं।
फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। जब साइन और कॉस में सिस्टम बना हुआ है और इस तरह की कोई वैल्यूज नीचे दी हुई हो, प्लस में, सिंगल नहीं, प्लस में से या माइनस में, तो बस उसका रेशनलाइजेशन कर दो सिंपली। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। और मैं अब डायरेक्ट चल रहा हूं क्योंकि मैंने पीछे बहुत बार सिखा दिया है कि a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और ये नेक्स्ट ऐसे ही हो जाएगा सिंपल। ठीक है, 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस ही रहने दो। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, एक साइन से एक साइन कम हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक साइन से एक साइन कट, तो एक साइन फिर भी बचेगा। ठीक है ना, अब इनको अलग अलग तोड़ दो। कैसे, देखो अगर ये सम्स ऐसे आया है तो इससे पहले ये कुछ ऐसे रहा होगा, है ना, रहा होगा ना, क्योंकि ऐसे रहा होगा, क्योंकि तभी तो दोनों का एलसीएम साइन आया होगा और ये ऊपर आया होगा, तो ये अपोजिट चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, सीधा ना चल के। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको अलग से बता सकता हूँ इसको। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कोसैक होता है, देखो, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और यही हमें चाहिए था। ठीक है, देखो एक और सम्स आपको दिख रहा होगा, sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1 लाना है, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो LHS ले लेंगे। तो जो LHS है हमारा, उसको पहले हम लिख लेते हैं। sec को हम लिख सकते हैं cos, तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, इसके नीचे 1 मान लो एलसीएम, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए से हमारा ये कॉस ए हमारा कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस, डिवाइड लगाया कॉस ए, मल्टीप्लाई करा कॉस ए, ये आ गया मेन अपॉन, दोनों का एलसीएम कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, बचा 1 प्लस 1 से डिवाइड कॉस, मल्टीप्लाई कॉस। ठीक है, कॉस से कॉस कट गया, मैंने बताया था सेकंड और फोर्थ टर्म सेम हो तो कट जाता है। अब जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, और लिखने पे आप देखेंगे कि जो आपको चाहिए था वही आ गया है। हर सम्स की देखो अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, और उस स्ट्रेटेजी को अगर आपने पकड़ना सीख लिया तो कोई सम्स आपसे बचेगा नहीं। तो अब यहाँ पर जैसे ये है कि मैं अगर मान लो चेंज कर लेता हूँ साइन अपॉन कॉस, थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं, तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और फिर इसका होल स्क्वायर है, अगर मैं होल स्क्वायर फिर खोलूँगा तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है क्योंकि फिर हम उलझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलेंगे, आइडेंटिटी। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही लगाने वाला हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर रहा, 2 10 से 2 10 कट गया। ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो अब 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दबाजी मत कर बैठना कि 1 और 1 जोड़ के बैठ गए 2 और 10 10 2 10 है, फिर कुछ नहीं होना, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है तो बस उसी को खोल लो पहले, अब प्लस करो, तो देखो मिल गया जो चाहिए था। ठीक है ना,
तो कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमें हर बार साइन और कॉस में उसको चेंज करना हो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना होगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको समझना होगा कि क्या करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को मैं चेंज कर देता हूं 1/कॉस स्क्वायर में, इसको चेंज कर देता हूं 1/साइन स्क्वायर में। एलसीएम ले लो सिंपल, दोनों ही वैल्यूज मल्टीप्लाई में आपके सामने आ जाएंगी। इसका पूरे में डिवाइड लगाओगे तो कॉस से कॉस वाला पार्ट कट हो जाएगा, बचेगा साइन। साइन बन जा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर वाले पार्ट का डिवाइड लगाओगे, ये कटेगा, ये बचेगा, बचेगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आएगा। ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी है, 1 लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक, ये बच रहा। अब 1/कॉस ऊपर जाके हो जाएगा सेक, 1/साइन ऊपर जाके हो जाएगा कोसेक। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलो एक और ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ही लेके देखता हूं। एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस से कॉस कट गया, जो बचा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो आपस में सेम वैल्यूज है तो स्क्वायर लग जाएगा। इससे ये कटा, बचा कॉस तो कॉस लिख जाएगा। इसको खोल दो फॉर्मूले से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर ये कटा था कॉस से कॉस का मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर है ना, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। ओके, कॉस ए 1 + साइन ए, साइन और कॉस मिलाकर आइडेंटिटी आ रही है तो हम लिख देंगे 1, इन दोनों को हटा के 1 लिख सकता हूँ। ठीक, कॉस ए ऐसे ही रहने देंगे, दोनों को जोड़ दो 2 + 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 + साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, बचा 1 + साइन ए, नीचे बचा कॉस ए और 1 + साइन ए, दोनों कट गए, 2/कॉस होता है, कॉस ऊपर जाके सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक और सम्स हो गया। एक सम्स और हमारे सामने आया है, दोनों का एलसीएम सिंपली a - b a + b ले लेंगे, यानी कि दोनों ही नीचे आ जाएंगे। अब इससे इसको कट किएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan a sec a + 1 प्लस इससे ये कटा, ये बचा, इसका इसमें मल्टीप्लाई sec a - 1। तो अब ये तो हो जाएगा हमारा a² - b² है ना। ऊपर से tan a हमारा कॉमन निकल रहा है, देखो ध्यान से, ये जो बच रहा है वो हमने अंदर लिख दिया, ये हो गया a² - b², तो b² 1 है तो 1 ही लिख दूंगा, यहाँ 1 से 1 कट गया, ये हो गया 2 sec a, ये हो गया हमारा 2 sec a। तो अब sec² - 1 कुछ होता है, जरा ढूंढ लो, इधर होता है तो पता चल जाएगा, देखो है, ये होता है tan² a, तो ये हो गया हमारा tan² a। tan² a जो होता है हमारा, वो इससे ये कट जाएगा, तो 2 sec a अपॉन tan a। ठीक है, हमें चाहिए cosec a, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, तो ये होता है हमारा 1/cos a, और जो होता है sin a अपॉन cos a, तो cos a ऊपर चला जाएगा, cos से cos कट गया, 2 × 2 यानी फाइनली बचा 2/sin a या 2 cosec a।
यही हमें चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही एलसीएम ले लो सिंपल, जो अभी पीछे किया था। इससे ये कट, ये बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं बस सिंपल इस तरह। इससे ये कट, ये बचा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, दोनों में ध्यान से देखो, कोसेक ए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सेम पीछे वाला सम्स है। जो बच रहा है ब्रैकेट्स वो अंदर लिख देंगे, ये जो प्लस है वो ये है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। यहाँ पे 1 से 1 कट गया, ये हो गया कोसेक ए इंटू 2 कोसेक ए। ये आइडेंटिटी है क्या कोई? है, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें उसमें लाना है तो इन सबको पहले चेंज कर लो। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई 2 अपॉन साइन, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगले स्टेप में आ जाओ, 2 1 जा 2, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। मैं पीछे कई सारे सम्स बता चुका हूँ कि जो सेकंड और फोर्थ नंबर पे सेम हो तो काट दो। ठीक है, अब बच रहा है 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो कॉस ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, विच इज़ अवर आंसर। ये सम्स देखते हैं, कुछ मत करो, कॉस अपॉन साइन यानी साइन कॉस में चेंज कर लो, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, साइन से साइन कट, दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा, दोनों का कट हो जाएंगे, डिवीजन लगाएंगे पूरे में तो ये बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो हमें आरएचएस का ये वाला पार्ट तो मिल गया है, अब पूरा ऊपर कॉस में चेंज करना है, तो साइन वाले पार्ट को कॉस में चेंज करने के लिए आइडेंटिटी होती है ये वाली, इसके अलावा तो कोई है नहीं है, तो इसको हम यही लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, साइन चेंज हो जाएगा अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होते ही। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे कॉस कॉस 2 कॉस -1, जो नीचे है वही सेम लिख दो, और यही हमारा आरएचएस है। हमारे सामने एक सम्स दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हमें समझना होगा इसको कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, कॉस अपॉन साइन -1, इसके नीचे 1 मान लो, ये हो गया 1 अपॉन कॉस। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन से साइन कट गया, बचा कॉस, इससे ये कट गया, बचा साइन। ठीक है, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा और चलते हैं, इसको मैंने लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसको मैंने ऐसे लिख दिया,
ये हो गया हमारा साइन ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर ए। हम 1 को ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने उसकी जगह पे, ठीक है। अब ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन ए यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों लेस हो जाएंगे अगले स्टेप में। तो ये तो हो गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन ए, ये कॉस से कॉस कम हो गया, बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अगले स्टेप में ये हो गया ऐसे, और एक बार इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और जे 1 प्लस साइन ए, लिख के देख रहे हैं अभी हम, अगर ज़रूरत नहीं हुई तो वैसे ही लिख देंगे। इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कट गया, ऊपर वापस मैं वही लिख दे रहा हूँ, साइन का इसमें इंटू कर रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सकते हैं साइन ए कट जाएगा तो अंदर बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए, तो ये आ गया एक पार्ट। अब ये वाला करके देखते हैं, RHS कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये तो ऐसे ही लिख देता हूँ, ये एलसीएम में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन नीचे बच गया कॉस ए, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका इसमें करूँगा तो साइन ए बाहर और ये ब्रैकेट में, देखो ये भी RHS भी सेम आ गया। तो ये दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ही आपको ये मिलेगा। थोड़ा सा इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेंदी सम्स है और कंफ्यूज भी कर गया होगा। तो देखो, हाँ कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, 1 को मैंने 1 लिख दिया, 2 माइनस सेक स्क्वायर, 2 को इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 1 मान के, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का भी एलसीएम ले लिया, साइन ए, साइन से साइन कट गया, बचा कॉस 1 माइनस ये साइन कट गया, मतलब साइन आया लौट के और साइन का साइन आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने बस इसको चेंज किया है, बाकी तीनों स्टेप सेम है। देखो अब इधर आ जाओ, फिर मैंने कुछ नहीं करा, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का ऊपर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर ले गया हूँ, साइन है यहीं रहने दिया और ये जो है एज इट इज लिख दिया। 1 की जगह पे मैंने आइडेंटिटी लिख दी है, क्योंकि जो 1 आएगा हमारा ये वाला 1 जो है उसकी जगह पे मैंने बस ये लिख दिया है, यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये इससे माइनस होगा बाद में और फिर वो एक इससे पार्ट कट जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा क्या करना चाह रहा हूँ मैं। ये एज इट इज, ये एज इट इज, साइन का साइन, इसको ब्रैकेट खोल दिया, खोलते ये माइनस होगा देखो और ये आ जाएगा, ये ए प्लस बी माइनस बी लिखेंगे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे, तो इससे माइनस वाला पार्ट कटेगा, बचेगा प्लस वाला, ये दोनों का मल्टीप्लाई वापस मैंने ये लिख दिया, मैंने इसको फालतू में ही खोला था, ज़रूरत नहीं है इसकी मुझे, और ये हो गया इस तरह से। अब ये कॉमन लेके आ गया, सेम ऐसे ही हम राइट पार्ट सॉल्व कर लेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इसको एक बार।
वही पुराना रूल, एलसीएम ले लो, सिंपल। ठीक है, इस वाले पार्ट से ही कटा, बचा ये, मल्टीप्लाई करेंगे यहीं लौट के आ जाएगा। इस वाले पार्ट का डिवाइड करेंगे, कटेगा ये, बचेगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों कट रहे हैं। 2 पर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके सेक स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसको चेंज कर लो, आइडेंटिटी है टेन अपॉन वो साइन अपॉन कॉस होता है 10, इसको ऐसे ही लिख लीजिए अपॉन 1, दोनों का एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, इससे जी कटेगा, बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब साइन कॉस हो जाएगा 10, अगले स्टेप में ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है आपकी। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। चलो इसको देखते हैं, ये एज इट इज, ये साइन अपॉन कॉस, इसको भी अभी तो एज इट इज। ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये ऊपर कॉस चला जाएगा, मतलब वही सिंपली जैसे हम एलसीएम लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो कॉस माइनस साइन, क्योंकि कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा। अब इधर कुछ नहीं था तो 1 मान लेंगे, तो ये तो यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, मेन अपॉन सपोज जी वाला है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर, ये बचा एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कट गया, बचा ये, कटा, बचेगा ये। ठीक है, ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारी ऐसे आ गई, इससे ये कट गया, ये बचा, ये हमारा RHS है। ओके, अब इस वाले में आपको आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले में ये लगा दी। ध्यान से देखो, ये कट रहा है। ठीक है, 1 और 1 हो गया हमारा 2, साइन साइन हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर थीटा नीचे आ गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ये। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब जो बच रहा है उसके नीचे दोनों बार कॉस लिख लो, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर हमें वो मिलेगा कैसे, तो 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक और ये होता है हमारा tan, और यही हमें चाहिए था। हेलो बच्चों, ये हमारा था पार्ट 1 और मैंने आपके सामने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके आगे और भी सम्स चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। यदि मेरे 250 सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।